अगर मैं आपसे कहूं कि एलओसी पर दबोच लिया गया जिंदा पाकिस्तानी, अरे वो जिंदा पाकिस्तानी जो भारत के अंदर आकर कुछ बड़ा कारनामा कर सकता था। सेना ने कॉलर पकड़ कर कहा कि कहां जा रहा है बेटा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस जिंदा पाकिस्तानी के भारत के अंदर आने का मकसद क्या था। अरे जब अभी आप सुनोगे ना तो एक भारतीय होकर आपको गर्व होगा कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये अच्छी बात कैसे है। पाकिस्तानी भारत के अंदर घुसा, भारत के अंदर कुछ कर सकता था, वो बड़ा ब्लास्ट कर सकता था या कुछ भी कर सकता था, तो ये अच्छी बात कैसे हो सकती है। हाँ, अच्छी बात है। अभी जब आपको पूरा का पूरा किस्सा पता चलेगा, देखने की कोशिश करोगे तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुंछ जिला है, जम्मू कश्मीर में जो पुंछ जिला है, वहां पर जो नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी है, पाकिस्तान और जो भारत का बॉर्डर है के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को जिंदा दबोच लिया है। समझ आया? मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुंछ जिला है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटता है, वहां पर एक पाकिस्तानी भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना ने उसे दबोच लिया। फिर सुरक्षा बलों ने शुक्रवार 2026 में ही 26 जून को गश्त और नियमित निगरानी के दौरान नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी इस पार संदिग्ध परिस्थिति में घूमते हुए एक युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया। इसका मतलब यह है कि वहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था और जब शक हुआ आर्मी को तो उन्होंने तुरंत उसको दबोच लिया। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुंछ जिला है जो पाकिस्तान की बॉर्डर से सटता है, वहां पर। अब सवाल उठता है कि इसका पकड़े जाना अच्छी बात क्यों है और इसका भारत के अंदर घुसना अच्छी बात क्यों है, वो समझते हैं। यार देखने की कोशिश करोगे, गिरफ्तार किए गए 26 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक की पहचान मोहम्मद सज्जाद के रूप में हुई है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के पोलाश इलाके का रहने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? मोहम्मद सज्जाद, यानी कि है मुस्लिम। और इससे यह भी पता चलता है कि यह है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। असल में यह है पीओके का, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदी में कह सकते हो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब ये पीओके क्या है? आपको इस मैप में दिख रहा होगा जो इमेज है, ये ऊपर वाला एरिया पूरा का पूरा पीओके है। पीओके का मतलब क्या है? पीओके का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने भारत के जितने एरिया पर कब्जा करके रखा है उसी को पीओके कहते हैं। अब सुनिए पूरी बात यह है कि यह है नक्शा, भारत का मुकुट, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर पूरा ले लोगे तो उसका ऐसा मान लो लगभग 30% से ज्यादा का हिस्सा ये पीओके का है और ये पाकिस्तान के कब्जे में है। और कैसे कब्जे में कर लिया? भारत क्यों नहीं ले पाया? क्या भारत ने ऐसे दे दिया? अरे जब भारत पाकिस्तान आजाद हो रहे थे ना, तब जम्मू कश्मीर ना भारत का था ना पाकिस्तान का था। तब हरि सिंह वहां के राजा हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कई लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर ना भारत का था ना पाकिस्तान का था। तो इतना एरिया उसने कब्जा कर लिया था उसी टाइम। तब हरि सिंह सोचे कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, भारत से मदद मांगते हैं। तो भारत ने मदद की भी, लेकिन भारत ने कहा हम तभी मदद कर सकते हैं जब तुम ऑफिशियली रूप से कह दोगे कि जम्मू कश्मीर भी भारत का है। तब उस टाइम हरि सिंह ने एक ट्रीटी पर साइन कर दिया था और कह दिया था कि हाँ, जम्मू कश्मीर भारत का है। और तब से लेकर जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। और अगर आप उस ट्रीटी का नाम बता दिए, जो उस ट्रीटी का नाम बता देगा जिस पर हरि सिंह ने साइन करके कह दिया था कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, तो आपके कमेंट को हार्ट भी मिल जाएगा और पिन भी कर देंगे। सही जवाब आपको कमेंट में मिल भी जाएगा। अब मतलब ये पूरा का पूरा पीओके वाला हिस्सा भी भारत का है। वो जो आदमी था वो इसी पीओके वाले एरिया से भारत के अंदर आया था। और हाँ, ये भी जान जाइए, ये अक्साई चीन है, इस पर 10%, जम्मू कश्मीर का 10% का हिस्सा चाइना कब्जा करके बैठा है। भारत के पास केवल 60% का हिस्सा है। अब क्या है कि ये पीओके वाले एरिया से ही वो आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर भाग कर आया था और यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने पकड़ लिया। अभी अच्छी बात क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि पीओके के अंदर बगावत हो चुकी है पाकिस्तान को लेकर के।
पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश को तुम छोड़ करके जाओ पाकिस्तान आर्मी। अगर पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश को छोड़ करके जाओ, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पाकिस्तान नहीं मानते, पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते, बल्कि हिंदुस्तान को ही मानते हैं। और पीओके के अंदर आपको पता होना चाहिए कि नरसंहार हो रहा है, 200 लोगों को खड़ी गोली से मार दिया गया था, पता होना चाहिए आपको। तो यहां के लोग बिजली, आटा, खाना, पानी सब कुछ मांग रहे हैं। 38 मांगे रखे हैं, 36 से 38 मांग कि पाकिस्तान यहां पर तुम कुछ करो, नहीं तो हम तुम्हें अपना देश मानेंगे नहीं। और इसी वजह से पीओके से लोग भाग भाग कर जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब ये लोग पीओके में रहना ही नहीं चाहते, पाकिस्तान का हिस्सा रहना ही नहीं चाहते। और ये बगावत भारत के लिए अच्छी है। अब जितना पीओके में बगावत होगा, उतना ही एंटी ये लोग पाकिस्तान होंगे। पीओके के लोग उतना ही पाकिस्तान के खिलाफ एंटी बनेंगे, दुश्मन बनेंगे। और इसी वजह से ये आदमी जो भारत के अंदर भाग कर आया ना, वो दिखाता है कि पीओके में वाकई में ही लोग नहीं रहना चाहते जब तक पीओके पाकिस्तान का है। समझ आया क्यों अच्छा है? ये दर्शाता। और कुछ समय पहले ये आदमी देख रहे हो, ये आदमी भी पीओके का ही रहने वाला था, भारत के अंदर भाग कर आ गया, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों भाग कर आया था? क्योंकि ये भी पीओके में नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहां पर पीओके के अंदर पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है और काफी अलग अलग कारनामे भी कर रहा है। तो इसलिए अच्छा है, जितना ही ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, उतना ही पीओके जल्दी भारत ले पाएगा। कुछ लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे, सर पीओके को भारत कब तक लेगा? आप बहुत समय से कह रहे हो। देखो, जब लेगा ना तो एक झटके में लेगा। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवाया था, वैसे ही पीओके रातों रात भारत का होगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत टाइम लगेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, भारत का भी नुकसान होगा उस युद्ध के अंदर, लेकिन लेगा जरूर। अब क्या पता जब मोदी का इलेक्शन आए तब ले, तब तक पूरी की पूरी प्लानिंग, S-400 सारे राफेल ओफेल भारत के अंदर आ चुके रहेंगे। देखोगे यार, सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले 17 दिन के भीतर पुंछ से ही और LOC के इस क्षेत्र में पाकिस्तानी नागरिक के जो सीमा पार या दूसरा ही घटना है। मतलब 17 दिन पहले ये आदमी आया था और अभी हाल फिलहाल इसी 26 जून को भी एक आदमी भाग कर आया। अब लोग यहां पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, समझ आ रहा है? तो वो लोग भारत भाग भाग कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है। और उसी के साथ साथ उस पुंछ सेक्टर में जो गुलपुर क्षेत्र इलाके के पास जो जवान के द्वारा दबोचा गया था वो आदमी, और उसी के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों यह पता लगाने में जुटी है कि LOC पार करने का असल मकसद क्या था। क्या उसका कोई आतंकवादी या जासूस नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं था? नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि वो क्या पता जासूस हो या फिर आतंकवादी हो, लेकिन ज्यादातर यही है कि अब पीओके के लोग पाकिस्तान को मान ही नहीं रहे। अब वो लोग हिंदुस्तान की ओर मुड़ना चालू कर रहे हैं और इसीलिए लोग भारत के अंदर भाग भाग कर आ रहे हैं। समझ आ रहा है? अब सोच कर देखिए, जो भाग कर आया होगा वो तो भारत को पूरा ही मानता होगा, क्योंकि वो भारत के अंदर रहना चाहता। और उसी के साथ साथ संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सेना ने उसे बिना किसी नुकसान जिंदा हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसकी सुरक्षित स्थान पर उसे ले जाया गया है। जो सुरक्षा एजेंसी है उससे गहन बातचीत कर रही है। तो इसका मतलब यह है, ना तो उसे मारा गया, ना पीटा गया, आराम से बैठाया गया होगा, चाय पानी बिस्कुट उस्कुट दिया गया होगा और पूछताछ की जा रही होगी कि अच्छा ये बताओ मेन कारण क्या है, क्यों तुम भाग कर आए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही मेन कारण हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है कि आप पता वो आतंकवादी हो, लेकिन ज्यादा यही मेन कारण है। आप कुछ समय में देखोगे पीओके के अंदर से भारत के अंदर काफी लोग भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं पीओके के अंदर, उतना ही अच्छा है भारत के लिए। क्योंकि अगर पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए और तब भारत पीओके पर अटैक करके पीओके को ले लिया, तो पीओके के लोग बुरा भी नहीं मानेंगे। वो लोग तो सोचेंगे ही पाकिस्तान बहुत बुरा कर रहा था, शुक्र करो हम भारत के अंदर शामिल हो गए, अब हमारा कुछ कल्याण हो पाएगा। तो यही मेन कारण है और ये अच्छी बात है। और बाकी अगर आप सोचते हो कि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे, तो आपके लिए खास तौर पर डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अगर आप इसे फॉलो कर लोगे तो ऐसी जानकारी देश दुनिया, इंडिया पॉलिटिक्स और सारी चीजें आपको एक जगह पर समेट कर मिलते रहेंगी। तब आपके हाथ में अगर भविष्य अच्छा करना हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, जाकर आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।